वेलकम टू सीजीएल मेंटोर। सीजीएल मेंटोर पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आपको सीजीएल 2024 के साथ साथ एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स होती है उसमें जो मैथ्स पूछे जाते हैं उसके स्ट्रैटेजियाँ शेयर की जाएंगी। और ये स्ट्रैटेजी न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। जो अभी न्यू सिलेबस है, न्यू पैटर्न है एसएससी का, उससे रिलेटेड है। और खासकर सीजीएल वालों के लिए, खासकर ये स्पेशल उसके लिए, तो कृपया ध्यान से सारे स्ट्रैटेजी को देखें। ये आपको काफ़ी मदद करेगी, जीरो से हीरो तक बनाएगी आपको। यानी कि बिगिनर के लिए है, स्टार्टिंग से आप कैसे मार्क्स इंप्रूव होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप वीडियो को पूरे देखें और प्रॉपर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारी चीज़ इसी एक वीडियो में आपको बताई जा रही है। चलिए मैं अपने बारे में बात बता दूं। मेरा नाम नितेश लाभ है। मैंने एसएससी सीजीएल 2020 में ऑल इंडिया रैंक 96 प्राप्त किया था और वर्तमान में मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रैटेजी। एक्चुअली पहले क्या एग्जाम्स होती थी तो उसमें मेंस के होते थे 100 क्वेश्चंस और प्रीलिम्स के तो क्या होती थी कि मैथ्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता था, राइट। सो आप उस पर अगर ज़्यादा एफर्ट लगाते थे, ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे तो ये अच्छा था, ठीक है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं मार्क्स इंप्रूव करते थे। और मैथ्स और इंग्लिश का खेल होता था, क्योंकि 200 क्वेश्चन इंग्लिश के होते थे मेंस में और 100 इधर ये। अब ये चीज़ें गेम पूरी चेंज हो चुकी है, राइट। अब क्या करना है आपको, बस इतना ही पढ़ना है जितना कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, राइट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, वो तो सब दिन था कि जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, जितना सिलेक्शन हो जाए। बट यहाँ पे क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि चूँकि आपका यहाँ मेंस में अब मैथ्स भी आ गए हैं, रीजनिंग भी आ गए हैं, इंग्लिश भी आ गए हैं, जीएस भी आ गए, राइट। तो अब क्या है, आपको पहले क्या था, प्रीलिम्स में दे दिया, ध्यान हो गया। अब ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आपको मेंस में भी क्या है ना, आपको जो स्कोर करना होगा, जीएस में भी स्कोर करना होगा, राइट। अब आपको क्या करना होगा कि रीजनिंग में भी स्कोर करना होगा, सो डेट ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बढ़े। फिलहाल मैं बता दूं कि प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, ठीक है, और मेंस में आपको 30 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। 30 मैथ्स के और 30 रीजनिंग के। तो इसमें सिर्फ मैथ्स स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। मल्टीपल बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, एक ही बुक्स लेनी है। मैं बता रहा हूँ आपको, किरण की चैप्टर वाइज आती है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। मतलब टाइप वाइज आती है, उसमें टाइप रहते हैं, मतलब हर एक चैप्टर में आपको टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे करके। आपको सिर्फ और सिर्फ किरण की पढ़नी है, ठीक है। अब मेरे से आप पूछोगे तो मैंने तो बहुत सारी बुक्स लगा रखी थी, बिकॉज मुझे गाइडेंस का अभाव था। मैंने कोई भी ऐसा क्लासेस ज्वाइन नहीं करा था सो डैट मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो मैं इधर मतलब RS अग्रवाल भी पढ़ लिया, उस टाइम में प्लेटफॉर्म के आते थे, प्लेटफॉर्म का भी पढ़ लेता था बुक्स। तो मल्टीपल रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया। फिर फाइंडिंग्स जो है तो प्रॉपर कंक्लूजन पे मैं पहुंचा कि आप लोगों को क्या सजेशन दूं। तो वो प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस को, सारी चीज़ को करते हुए आपको प्रॉपर कंक्लूजन में दे रहा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा, अगर मैं बताऊँ तो बहुत बुरा है, बिकॉज मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो कर रखा था। बाद में पता चला कि ये रिसोर्सेज फॉलो करने से कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर एक ही रिसोर्सेज को फॉलो करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और अभी जो आपको मैं अपना अनुभव बताऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू पैटर्न पे बेस्ड आपको क्या आपको फॉलो करनी चाहिए। तो किरण का सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसमें सारे एडवांस लेवल और स्टार्टिंग अर्थमेटिक और एडवांस सारी कुछ उसमें है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग नंबर सिस्टम जैसे कर रहे हैं, स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर है वहाँ से आप स्टार्ट करोगे, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टार्ट करने के बाद उसको बनाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी क्लासेस को आप लो ही, मैं ऐसा नहीं, वो आपका चॉइस है कि आप किसी क्लासेस को परचेज करते हो या क्या करते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पे ऑलरेडी इतने वीडियोस पड़े हैं, आप उस चैप्टर के ना आप सर्च कर लो, ठीक है। वो चैप्टर आप यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और प्रॉपर अपना एक नोट्स बनाओ, क्योंकि इतने फॉर्मूला होते हैं, लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने होंगे। प्रॉपर एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर क्या होता है, आप बना लोगे, आपको ये लगेगा कि ये नया फॉर्मूला है, मैं एक बार याद कर लिया, अब नहीं भूलूंगा। बट रियली बता रहा हूँ, आफ्टर थोड़ा सा समय, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, नोट्स साथ ही साथ एक नोट्स भी बनाते चलो, पढ़ते भी चलो, नोट्स बनाते चलो। और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि लगेगा कि यार डिफिकल्ट है बनाने में। तो आप उस क्वेश्चंस को क्या करना, फर्स्ट वाले में एक पेंसिल लेना, पेंसिल से मार्क करते मतलब राउंड करते हुए उस क्वेश्चंस को चले जाना टाइप वाइज। पहले तो टाइप वाइज आप बना रहे हो, टाइप 1, टाइप 2, तो टाइप वाइज बनाते बनाते आप क्या करोगे, चैप्टर करोगे खत्म आप, ठीक है। चैप्टर जब एक खत्म हो गई, फिर क्या करोगे, 6 मतलब चैप्टर वाइज ही
जैसे टेक्स्ट बुक है या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपको, उसमें क्या करेंगे वे टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज उन्होंने ऑलरेडी ये दे रखा है, मॉक दे रखा है मॉक के फॉर्म में, फिर आप वहाँ से प्रैक्टिस करना, राइट। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर करो। लेटेस्ट क्या है ना, टीसीएस पैटर्न पे लेटेस्ट जो चल रही है वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, तो टीसीएस पैटर्न वाला सारे क्वेश्चंस को आप बनाते आपको चले जाना है, राइट। आप क्वेश्चन बना लोगे तो फर्स्ट टाइम आप राउंड करते जाओगे, पूरे बुक खत्म कर दोगे, ठीक है। उसके बाद बुक खत्म करने के बाद सेकेंड बार जो फिर से पढ़ोगे ना, तो आप कॉपी में कहीं ना कहीं फार्मूला लिख रखे होगे, ठीक है, उस फार्मूला को पहले देख लोगे आप, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे और इस बार वही क्वेश्चन बनाओगे जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आई थी, लगा था कि दोबारा देखना पड़ेगा, जो मैंने पेंसिल से राउंड करवाई थी, जो मैंने बोला आपको राउंड करने के लिए, सिर्फ उसको आप बनाओगे सेकेंड बार में, राइट। वो जब फिर शुरू से लास्ट तक आप बना लिए, फिर थर्ड बार फिर से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, बुक खत्म करने के बाद थर्ड बार फिर से स्टार्ट करोगे। और इस बार सेकेंड बार जब आप बना रहे थे तो आपने देखा होगा कि पेंसिल से जिस आपको आपने सर्कल करा था, राउंड करा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लगे कि अब यार मेरे को अब ये याद रहेगी, मैं भूलूंगा नहीं, ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस वहाँ फिर आपको ऐसे लगेंगे जो कि लगेगा कि यार डिफिकल्ट है, इसको फिर से मुझे बनाना चाहिए, उसको फिर से आप क्या करोगे, मार्कर से या पेन से इस बार राउंड करोगे, राइट। इस बार पेन से राउंड करोगे और थर्ड बार जब आप बनाओगे सिर्फ पेन से जो राउंड के बाद क्वेश्चन है वो आप सिर्फ बनाओगे, राइट। अब थर्ड बार जब राउंड करोगे उस टाइम पे, तो उस टाइम फिर लगेगा कि कोई क्वेश्चंस और भी बच गए हैं जो कि आपको बार बार रिवीजन की जरूरत है। इस बार क्या करोगे, उस क्वेश्चंस को अपने नोट्स जो बना रखे हो उसमें उस क्वेश्चंस को आप लिखोगे और बनाओगे। क्या होगा ना, 3 बार बनाने के बाद आपके पास बहुत छोटा, बहुत कम क्वेश्चंस बचेगा जो कि आपको बार बार देखना पड़ेगा, बहुत कम टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो बार बार आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो उसको क्या करेंगे, आप कॉपी में लिख रखे हैं और बार बार उसको मल्टीपल टाइम उसको देखते रहें, उसको बनाते रहें, राइट। तो आपका क्या होगा, मैथ्स अच्छा हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करना, आप देखना, बहुत अच्छा होगा। अभी बता ही रहा हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी खत्म नहीं हुआ है। आप मैंने बता दिया कि टॉपिक खत्म करने के बाद, चैप्टर खत्म, जैसे नंबर सिस्टम या कोई भी चीज़ है, प्रॉफिट लॉस, जो भी खत्म होने के बाद उसका मॉक के फॉर्म में बनाना है आपको, राइट। मॉक के फॉर्म में जो ऑलरेडी अवेलेबल है टेक्स्ट बुक या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के, उससे भी बनाना है। वहाँ भी क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस लगेगा कि यार ये तो नया टाइप का क्वेश्चंस है, उसको क्या करना है, एक अलग से कॉपी एक और बनाना है, जिसमें कि कुछ भी नाम देना, मॉक टेस्ट कॉपी या कुछ भी कॉपी, नोटबुक बनाना आप, उसमें ना सिर्फ मॉक में जो नया नया क्वेश्चंस आप एनकाउंटर कर रहे हो, मॉक में नया नया क्वेश्चंस जो आपको मिल रहा है, जो आपसे नहीं बना, वो क्वेश्चंस वहाँ तो बुक मार्क कर ही देना, ठीक है, मॉक टेस्ट में। साथ ही साथ क्या होता है कि अपने कॉपी में भी उस क्वेश्चंस को लिख लेना, सॉल्यूशन को लिख लेना। मेरा बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपके पास जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपके पास एक कॉपी में फॉर्मूला के साथ साथ जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस किरण में लगे उसकी एक कॉपी आपकी तैयार हो चुकी है। एक कॉपी ऐसी तैयार हो चुकी है जो आपको किरण के अलावा जो क्वेश्चंस आपको मिला, जैसे कि मॉक के फॉर्म में आपने जो मैं बताया मॉक बनाया, उस टाइम पे जो क्वेश्चंस मिला नया टाइप के, वो आपके उस कॉपी में है, राइट। जब ये सारा प्रॉपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको स्टार्ट क्या करना है, एक टाइम मतलब एक बार अगर फर्स्ट बार अगर एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया आपने किरण, उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल अटेम्प्ट करना है मॉक, जिसमें सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, लिमिटेड टाइम फिक्स होते हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल है सारे टेक्स्ट बुक में, मैंने बताया, और भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मॉक है। उसके बाद आप स्टार्ट करना क्या, सेक्शनल बनाना, ठीक है, सेक्शनल, वहाँ फिर नए क्वेश्चंस मिलेंगे, उस क्वेश्चंस को उस कॉपी में, मॉक वाली कॉपी में लिखते जाना। और उसको बार बार, अब क्या करना, आपको बार बार किरण की बुक नहीं देखनी है, राइट। अब आपके पास नोट्स बन चुकी है, नए नए क्वेश्चंस जो मैथ्स के मिले हैं वो आपकी कॉपी बन चुकी है। जब भी आपको मैथ्स का रिवीजन करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, एक बार कॉपी देखोगे आपकी रिवीजन कंप्लीट, राइट। सो ये स्ट्रैटेजी होता है, मैथ्स का स्ट्रैटेजी था। बहुत लोग बोलेंगे कि सर बुक से देख के नहीं पढ़ पाएंगे, क्लासेस, तो क्लासेस आप ले लो। मैंने वही बात बताया कि यूट्यूब आपके पास बहुत अच्छा सोर्सेज है, बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि जहाँ से आप कोई भी क्वेश्चंस में फंसते हो या कुछ भी टॉपिक में फंसते हो, आप उस टॉपिक को सिर्फ देख लो ना, पूरे क्लासेस की क्या जरूरत है। मेरे हिसाब से बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी आ रहा होगा, आपके क्वेश्चन बन रहे तो बनाओ। हाँ, एक बात ध्यान दे के मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि आप जो भी बनाओगे ना, एक टाइप के क्वेश्चन बना रहे हो तो वही टाइप के कंप्लीट पहले करो, टाइप 1, फिर टाइप 2 कंप्लीट करो, फिर टाइप 3। ऐसे मत करना टाइप 1 बना रहे छोड़ दिए फिर टाइप 4 में आ गए, नहीं, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे लेवल अप किया है, उसी टाइप से आप बनाते चले जाओगे। फिर मैं बता दूंगा, जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको लग जाएगा आपको मैथ्स आ गया है, फिर क्या करना, PDF आप ले लेना जो कि एग्जाम्स हुए रहेंगे। एक बार और मैं यहाँ पे
क्लियर कह देना चाहता हूँ कि जिसके पास पुराने किरण के बुक होंगे वो क्या करेंगे, पीडीएफ जो अवेलेबल है वो नए अगर पॉसिबल है, अगर जिनका ये कंडीशन सही है वो नया वाला अपडेटेड ही खरीद लें, जिसमें कि लेटेस्ट 2023 तक के क्वेश्चंस हो, ठीक है। उसमें CGL CHSL सब क्वेश्चंस होते हैं, अपडेटेड वाला ले लें। अगर जिनको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो वो क्या करें, पीडीएफ अवेलेबल है क्यूमैथ्स के साइट पे या कहीं से भी वो क्यूमैथ्स के जो भी है बहुत सारे साइट डालते हैं, वो पीडीएफ आप अपडेटेड वाला जो उन्होंने प्रीलिम्स में पूछा है, मेंस में पूछा है, वो पीडीएफ आप प्रिंट करवा के रख लेना, ठीक है। क्योंकि आपको ज़्यादा ध्यान क्या चीज़ पे देना है, CGL 23, 22, 21 ऐसे करके जो हुए हैं ना पिछले के थीम, इस पे ज़्यादा फोकस आपको करना है कि वो किस तरीके क्वेश्चंस पूछते हैं। इस क्वेश्चंस को ज़्यादा आप लास्ट में बनाना, ठीक है। और इसके बाद ये आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको फिर उसके बाद फिर क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो भी मैं आपको गाइडेंस अवेलेबल करवाऊंगा कि मॉक किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए सो डेट मार्क्स आपका वहाँ पे गेन हो पाए, ठीक है। तो ये मैथ्स का स्ट्रैटेजी था। एक चीज़ और मैं बता दूं, कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। इसके लिए आप एवरी 30 मिनट्स मतलब एवरी डे क्या करो, आप 30 मिनट आप टाइम दो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे। रैंडम आप कोई नंबर लिख लो, जैसे मैं बता दूं आपको कोई भी 30 मिनट्स में कोई भी आप कॉपी ले लो, कोई भी रैंडम नंबर लिख लो, मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दो, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी चीज़ आपको लगता है वो सब करते जाओ, डिवाइड, ये सारी चीज़ करो। और 1 to 30 का टेबल वगैरह ये सब चीज़ें तो याद ही रहती है सबको, फिर भी देख लेना ये सब चीज़ें कॉमन, वो छोटी मोटी चीज़ें वो सब ध्यान दे देना। एक और बता दूँ, कैलकुलेशन अगर मेथड जानना है ना तो मैं यहाँ पे आपको एक रिकमेंड करूँगा, रैमो सर ने एक यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी डाला कि आप सर्च करना रैमो सर कैलकुलेशन ट्रिक जो भी चीज़ है, तो उसमें कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब फास्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल है। तो ज़्यादा पूरा वीडियो मत देखना, बस मेरे को लगता है कि 4-5 वीडियो स्टार्टिंग का देख लेना, एडिशन और ये सारी चीज़ें और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब चीज़ें देख लेना, बस इतना ही देख लेना। और बाकी कॉपी में उनका किस तरीके का उनका कंसेप्ट क्या है ये भी देख लेना और लिख लेना। कैलकुलेशन के लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी ये सब चीज़ों से। मुझे ये लगता है कि मैंने जहाँ तक चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर कर दिया हूँ मैथ्स के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है आप मुझे कमेंट करें, उससे रिलेटेड वीडियो आपको अपलोड करूँगा मैं, और अब प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको इस पर शेयर की जाएगी सब चीज़ों की, ठीक है। SSC से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब चीज़ों के आपको अपलोड किए जाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।